आज यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में हुए हमले। कीव में बीती रात सुनाई दिया बड़ा बम धमाका, दहशत में लोग। कीव के सेंट्रल पावर पॉइंट पर रशियन सेना 30 किलोमीटर यहां से दूर रशियन सेना को आगे बढ़ने से रोक रही है यूक्रेन की सेना। रूस की सेना ने यूक्रेन के बलाकिया शहर में आर्म्स वेयरहाउस को बनाया निशाना। हमले में के बाद वेयरहाउस में लगी आग। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस के जवानों ने यूक्रेन का टैंक किया तबाह। लड़ाई के बाद इलाके में कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन। यूक्रेन के माइकोलेव में भीषण गोलीबारी, बिल्डिंगों के पीछे से जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन के मारियोपोल में भी रूसी सेना रिहायशी इलाकों को बना रही है निशाना। घरों पर बमबारी, कई घरों में हमले के बाद लगी आग। हमले के बाद दहशत में इलाके के लोग घर छोड़कर सड़क पर निकले। रूस और यूक्रेन में जंग हुई भीषण। यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के एक यूएवी ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया। ड्रोन की मदद से लोकेशन का पता लगाकर रूसी मिलिट्री ठिकानों को बना रहा था निशाना। रूस ने क्रीमिया के पास नीपर नदी पर बने एक डैम को उड़ाया। डैम को ब्लास्ट कर रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस की सेना ने एक बस पर किया हमला। बस में लगी आग। हमले में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। सभी लोग यूक्रेन के टॉरेस्टस्क के निवासी। यूक्रेन के खार्किव में कर्फ्यू लगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा। रूसी हमले को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया। यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ आम नागरिकों ने संभाला मोर्चा। सुमी शहर में लोगों ने रूसी टैंक्स पर पेट्रोल बम से हमला किया। यूक्रेन के चर्नीव शहर में रूस के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। रूसी टैंकों पर लटके यूक्रेनियन नागरिक। यूक्रेन ने रूस पर लगाया रिहायशी इलाकों पर हमला करने का आरोप। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, अभी तक रूसी हमले में 3 बच्चों सहित 198 नागरिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन ने दी जानकारी, रूसी हमले में 33 बच्चों सहित करीब 1115 आम नागरिकों की मौत। रूस का दावा, केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं निशाना, रिहायशी इलाकों में नहीं कर रहे हैं हमला। यूक्रेन के माइकोलेव में एक तेल डिपो पर हुआ हमला। डिपो पूरी तरह से तबाह, रूसी सेना का बना निशाना। रूस ने जारी किया यूक्रेन के कैदी सैनिकों का वीडियो। यूक्रेन के 40 सैनिकों को कैद में दिखाया। यूक्रेन के लीव में रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, ट्रेन का कर रहे हैं इंतजार। रूस ने अपनी सेना से हमला और बढ़ाने को कहा। रूस ने ऑर्डर दिया कि उसकी सेना यूक्रेन को हर तरफ से घेरे। रूस ने बेलगोरोद में तैनात किया TOS-1 रॉकेट लॉन्चर। एक बार में कई ठिकानों को बना सकता है निशाना। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को जंग में उतरने के लिए हथियार सौंपे। एक महिला हाथ में हथियार लिए नजर आई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना की यूक्रेन में रफ्तार पड़ी धीमी। यूक्रेनियन सेना के प्रतिरोध और रसद की कमी मुख्य कारण। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, 3500 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए गए, 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। खार्किव से आई परेशान कर देने वाली तस्वीरें। जंग के बीच लूटपाट करने वाले गैंग हुए सक्रिय। खार्किव में जंगलों के रास्ते घुसे रूस के टैंक। रूस के दर्जनों टैंक खार्किव शहर में घुस रहे हैं। रूसी हमले की शिकार हुई यूक्रेन पुलिस की कार। बीच सड़क पर धधकती नजर आई पुलिस की कार। कीव की सड़कों पर रूसी सेना पहुंची। शहर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों में शरण लेने की नसीहत दी। यूक्रेन ने रेड क्रॉस से अपील की, हजारों की तादाद में मार गिराए गए रूसी सैनिकों के शव को उनके घर पहुंचाएं। यूक्रेन के इवानकोविव में घुसी रूसी सेना। सड़क पर दौड़ती नजर आई रूसी सेना की गाड़ियां। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा 1 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर है मौजूद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। कहा, हमारी रिहायशी इमारतों पर हमला कर रही है रूसी सेना। जेलेंस्की ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत करे यूक्रेन की मदद। जेलेंस्की ने ट्वीट कर दी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी। पीएम मोदी को बताया, हमारी जमीन पर है 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड की तारीफ की। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत के न्यूट्रल रहने का बताया सही फैसला। रूस ने कहा, भारत से चाहता है करीबी रिश्ता। सुरक्षा परिषद में भारत ने न रूस का दिया साथ और न ही अमेरिका का। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। कहा, झूठ पर ध्यान ना दें, मैं देश छोड़कर नहीं जाने वाला, मजबूती से मुकाबला करते रहूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का आया बड़ा बयान, पिछली रात हम जिंदा बच गए, रूस को हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन ने रूस के अटैक प्लेन को विफल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को कीव पर कब्जा करने से रोका। रशियंस से अपील, पुतिन को हमला करने से रोके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद देने की अपील की। कहा, रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की करें मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की जर्मनी और हंगरी से मदद की अपील। कहा, रूस को स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क से हटाएं। ब्रिटेन ने रूस को स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क से हटाने के अभियान की शुरुआत की। रूस पर भारी आर्थिक पाबंदी लगाना है मकसद। इटली यूक्रेन को मिलिट्री सहायता देने को तैयार हुआ। रूस को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हटाने के लिए देगा अपना समर्थन। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध पर चीन ने साधी चुप्पी। अमेरिका और यूरोप के बाजार को देखते हुए चीन सरकार नहीं उठा रही है कोई खतरा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की रूसी सैनिकों की मां, पत्नी और बेटियों से अपील। कहा, अपने लोगों को वापस घर बुलाएं, वो यहां निर्दोष लोगों को मारने के लिए आए हैं। चेक गणराज्य ने कहा, यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल, 7,000 राइफल, 3,000 मशीन गन और बड़ी संख्या में स्नाइपर राइफल सप्लाई की। बेल्जियम ने यूक्रेन की सेना को 2,000 मशीन गन, 3,800 टन फ्यूल भेजा। जर्मनी 1,000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल देने वाली है, जो जमीन से हवा में मार करने में है सक्षम। फ्रांस 300 मिलियन यूरो की मदद करेगा। बहुत से मिलिट्री सामान भी उसकी लिस्ट में है शामिल। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। अतिरिक्त सैन्य सहायता और उपकरण देने का ऐलान किया। पेंटागन का बड़ा दावा, यूक्रेन में रूसी हमलों का जोरदार विरोध। रूस के आगे बढ़ने की रफ्तार पड़ी धीमी। अमेरिका ने किया यूक्रेन को तुरंत मदद का फैसला। रूस से रक्षा के लिए $35 करोड़ का सैन्य सहायता तुरंत देने की बात। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर दी यूक्रेन को मदद की जानकारी। लिखा, रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध, यूक्रेन को दी सैन्य सहायता। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने जताया जीत का भरोसा। कहा, जीत हमारी ही होगी। रूस में कुछ ट्विटर यूजर्स के लिए ट्विटर प्रतिबंध किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने ट्वीट करके दी जानकारी। रूस में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 3,000 से अधिक लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया। टर्की ने रूसी युद्धपोतों को रोका। ब्लैक सी से रूसी युद्धपोतों के गुजरने पर पाबंदी लगी। जंग के बीच लोग लगातार यूक्रेन से कर रहे हैं पलायन। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर वाहनों की लंबी कतार लगी। पोलैंड सरकार ने कहा, 1 लाख से ज्यादा लोग सीमा पर थे और उसे कर चुके हैं पार। पलायन करने वालों की संख्या में तेजी से हो रहा है इजाफा। यूक्रेन के करीब 1.5 लाख लोगों ने किया पलायन। सभी लोग पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोव पहुंचे, यूएन ने जारी की रिपोर्ट। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, यूक्रेन के रूसी शिप पर हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन थे हवा में मौजूद। रूसी निगरानी विभाग की मीडिया से अपील, आक्रमण और हमलावर जैसे शब्दों का ना करें इस्तेमाल। रूस ने बुल्गारिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के खिलाफ की कार्रवाई। अपने एयर स्पेस में इनके विमानों पर लगाई पाबंदी। एस्टोनिया ने अपने एयर स्पेस को रूस के लिए बंद किया। रूसी विमानों के गुजरने पर पाबंदी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से बेलारूस को छोड़ने को कहा। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की चपेट में आ सकता है बेलारूस। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया नीदरलैंड। यूक्रेन को देगा सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के टीवी नेटवर्क पर लगाई पाबंदी। रशिया टुडे के प्रसारण पर रोक। स्लोवाकिया ने इमरजेंसी का ऐलान किया। यूक्रेन से भारी तादाद में आ रहे शरणार्थियों को देखते हुए इमरजेंसी लगाई। ब्रिटेन के युवराज विलियम्स ने कहा, यूक्रेन के लिए समर्थन। यूक्रेन के राष्ट्रपति और जनता के साथ हम खड़े हैं। ताइवान में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। ताइपे में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमले के विरोध में स्वीडन का बड़ा ऐलान। रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप प्ले ऑफ में खेलने से किया इनकार। यूक्रेन की बंकर से आई भारतीय छात्रों की तस्वीर। खुद को यूक्रेन से निकालने की कर रहे हैं अपील। यूक्रेन में फंसे 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। देर रात लैंड हुआ प्लेन। सभी का स्वागत करने खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मौजूद। फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के तहत 24 घंटे में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर अब तक 2 स्पेशल प्लेन भारत पहुंचे। कल शाम मुंबई में 219 लोग पहुंचे थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का दस्ता मुंबई पहुंचा। 219 भारतीयों को लेकर आया एयर इंडिया का स्पेशल विमान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की भारतीय छात्रों की अगवानी। विमान में जाकर छात्रों से बात की। यूक्रेन में फंसे भारतीय हंगरी के रास्ते मुंबई पहुंचे। यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने वाला पहला देश है भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय छात्रों का स्वागत किया। भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की बसें दिल्ली में तैयार। यूक्रेन से लौटे छात्रों को पहुंचाएगी वापस उत्तर प्रदेश।
झारखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। लगातार बच्चे उनके माता पिता कर रहे हैं फोन। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का रण। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग। कुल 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी मैदान में। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम सीट से ठोक रहे हैं ताल। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, तो ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी विधानसभा सीट से मैदान में। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर से, लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 61 सीटों में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की। 3 सीट बीजेपी की गठबंधन वाली अपना दल ने हासिल की। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आज गरजेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने भी आज उत्तर प्रदेश में 6 जनसभा वो करेंगे, लोगों से वोट अपील करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की आज उत्तर प्रदेश में 4 रैली, बलिया और महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में आज कई रैली करेंगे। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर में जनसभा। प्रियंका गांधी भी आज उत्तर प्रदेश के रण में उतरेंगी। बलरामपुर में जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। 86वीं बार होगा मन की बात का प्रसारण। भारत ने दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर कब्जा। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की तरफ से निसांका ने सबसे अधिक 75 रन बनाए। टीम इंडिया ने 18वें ओवर में 186 रन बनाकर जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर ने 74, जडेजा ने 45 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।